जय माता दी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही पार्ट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की इक्वेशंस सॉल्व करना बताऊंगी और कैसे ये आपकी इक्वेशंस में बनती है टेंजेंट की, नॉर्मल की, हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या टेंजेंट कैसा बनेगा आपको बताती हूँ मैं। पहले देखिए, जैसे कि आपको ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं हम इसको, एक्स डैश वाई डैश। तो चलिए अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, जैसे कि हमने ये कर्व बनाया, दिस इज माय कर्व, नॉर्मल कैसे दिखेगा, टेंजेंट कैसे दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया है ये, तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट टच करती है, तो ये टेंजेंट है, दिस इज माय पी पॉइंट। ओके, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा। ओके, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है, दिस एंगल टेन थीटा, तो ये आपका स्लोप होता है, स्लोप। ठीक है, ये आपका स्लोप है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये स्लोप है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी वाई ओवर डी एक्स, हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स भी बोलते हैं, टेन थीटा। ओके, इसको ये भी हम बोलते हैं डेरिवेटिव में। तो आपकी ये जो है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट है। और नॉर्मल जो होती है वो इस पर परपेंडिकुलर होती है। देखिए आप, ये 90 डिग्री, तो दिस इज योर नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल की लाइन हो गई आपकी। तो आपको क्या मालूम है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट? अगर मैं आपको पूछूं स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या है इसका, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट हो गया आपका टेन थीटा। ओके, टेन थीटा, और यहाँ पर आपका दिस इज कॉल्ड डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये आपका स्लोप ऑफ ए टेंजेंट हो गया। ओके, क्लियर है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर। तो अगर आप डेरिवेटिव करेंगे, तो अगर आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो आपकी कुछ वैल्यू आएगी एक्स के साथ, तो आप उसमें पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, अब आप देखेंगे इफ द टेंजेंट, अगर आपकी टेंजेंट जो है एट पी जो है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से बन जाए, दिस इज माय पी, ये एक्स एक्सिस बन गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस केस में आपका जो एक्स है वो जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका टेन थीटा स्लोप जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू जीरो हो गया। और सेकंड केस क्या है, ये भी हो सकता था, इफ द टेंजेंट एट पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये कैसे बन जाएगा आपका ग्राफ, कुछ इस तरीके से। ये है एक सेकेंड, तो आप ये आपका ग्राफ होता है, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ओके, ये पॉइंट है आपका पी, तो परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो इस केस में आपका जो थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका पाई बाई थीटा की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे क्या है, थीटा इज पाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ना अल्फा, यहाँ पे जो थीटा है यही तो थीटा है हमारा, तो ये पाई बाई टू हो गया। तो यहाँ पर आपका की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर इन्फिनिटी, या आप इसको बोल सकते हैं 1 ओवर, नॉट डिफाइन होता है इस केस में। ओके, तो नॉट डिफाइन। और अगर आप इसको कॉट में करना चाहें तो 1 ओवर कॉट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 1/0, तो आपको मिल गया 0 इज इक्वल्स टू कॉट पाई बाई टू। करेक्ट ना? तो आप इधर ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। तो आपका 10 पाई बाई, यानी कि यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई टू है तो नॉट डिफाइन है। ओके, तो स्लोप इज नॉट डिफाइन, या 1/0 आप कह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ इस केस में हम जो स्लोप लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, वो आप क्या लेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट पी 1/0। ओके, या नॉट डिफाइन।
तो ये आपने देखा कि किस तरीके से मैंने स्लोप निकाला टेंजेंट का। अब मैं नॉर्मल का स्लोप बताती हूँ आपको। तो इक्वेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब मैं निकालूंगी टेंजेंट के साथ नॉर्मल का स्लोप। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में क्या परपेंडिकुलर है ना। तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है। दिस इज माय L1, दिस इज माय L2। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एट पॉइंट P। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमने पढ़ा हुआ है अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमें फाइंड आउट करना है, नॉर्मल मुझे फाइंड आउट करना है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज tan थीटा। तो आप निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। यानी कि जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल आपका नॉर्मल का स्लोप है। ठीक है, तो आप इस तरीके से नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो ये HSC बोर्ड में भी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन, एंड इस CBSE में भी है टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं इक्वेशन नहीं निकाल रही हूँ, आपको मैं टेंजेंट स्लोप दिखा रही हूँ। शो दैट the tangent to the curve y is equals to 2x cube minus 3 at points where x equals to 2 and x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। हाँ, तो पैरेलल बोला है इन्होंने। हाँ, तो पैरेलल का मतलब स्लोप आर इक्वल है ना। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें सबसे पहले इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ ए कर्व, जो हमारा कर्व था जो मैंने बनाया था फिगर में, दिस इज कर्व। तो वो हमारा y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब -3। ठीक है, और आपको दो पॉइंट यहाँ पे हमें क्या मालूम है, पॉइंट पता है कि दिस एट पॉइंट्स वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड -2 आर पैरेलल। तो हम इसका स्लोप निकालते हैं। dy/dx हमने निकाला 6x² -3 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब dy/dx जो p पॉइंट है उसका मुझे x पता है, x इक्वल्स टू 2। तो 6 2 का स्क्वायर किया, 4 6 24, एंड दूसरा भी हमने क्या स्लोप निकला हुआ है, और x इक्वल्स टू हमने -2 करा। तो देखिए 6 इंटू -2 का स्क्वायर, ये भी 24। तो हमारे दोनों स्लोप क्या आ रहे हैं, दोनों पॉइंट्स पे इक्वल आ रहे हैं। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया कि dy/dx एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2, dy/dx x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2। तो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल आ रहे हैं। देयरफॉर तो क्लियरली हमें क्या मिल गया, द टेंजेंट्स टू द कर्व। हाँ, क्लियरली द टेंजेंट्स, जो ये टेंजेंट्स बनाई है हमने दो पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाती है ना। तो दो डिफरेंट पॉइंट, दोनों जो टेंजेंट्स हैं, द टेंजेंट्स एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। करेक्ट। तो ये आपको मिल गया है कि टेंजेंट्स एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका CBSE में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आप पॉइंट से स्लोप निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ हम टेंजेंट भी सीखेंगे, तो पहले आज हम हम स्लोप निकालना सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रूव
prove that the tangents to the curve y is equals to x square minus 5x plus 6 at the point 2,0 है and 3,0 are at right angle. राइट एंगल, तो आपको समझ में आ रहा है राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो अगर दो टेंजेंट्स आपस में राइट एंगल है तो इसका मतलब उन दोनों का स्लोप कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दो टेंजेंट्स हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों टेंजेंट, एक कर्व को टेंजेंट जो बना रही हैं दो टेंजेंट, वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मुझे शो करना है। तो अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने dy/dx फाइंड आउट करा, मुझे स्लोप निकालना है। तो 2x - 5 ये मुझे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये मिल गया तो अब मैं स्लोप निकालूंगी। तो पहले मैंने m1 नाम दे दिया इसको। m1 स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट 2,0। तो मैंने निकाला dy/dx इज इक्वल्स टू 4 - this -1। ओके, फिर m2 निकाला, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट 3,0। तो वो आ गया हमारा dy/dx 6 - 5 इज 1। अब हम इनका प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1 × 1। तो दिस इज -1। तो मैंने प्रूव कर दिया। ये कंडीशन होती है अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इक्वल होता है उनका स्लोप। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो मुझे रिजल्ट मिल गया कि हमारी जो दो टेंजेंट्स हैं वो आपस में क्या है, उनका स्लोप देखो प्रोडक्ट इज -1। तो क्लियरली द टेंजेंट्स एट पॉइंट कर्व पे ही होंगी, ऑब्वियसली कर्व गिवन है तो 3,0 आर राइट एंगल। ओके, आप परपेंडिकुलर और राइट एंगल। तो क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये एनसीईआरटी का है, सीबीएसई में एनसीईआरटी का है। ओके, ये आपको एचएससी में भी मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड the slope of the normal to the curve। आपको नॉर्मल का निकालना है। कर्व x इक्वल्स टू 1 - a sin थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो देखिए ये x पे डिपेंड कर रहा है, आपका फंक्शन जो थीटा है वो x जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म है, आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो मैं यहाँ से dx/d निकालूंगी, यहाँ से dy/d निकालूंगी। तो dx/d हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 0 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 -a कॉन्स्टेंट देखिए प्रोडक्ट में है तो एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। सिमिलरली मैंने dy/d निकाल दिया। b कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे। 2 cos स्क्वायर पावर का क्या 2 cos थीटा एंड cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला बन गया आपका -sin2 थीटा का फॉर्मूला। चलिए अब मैं निकालूंगी dy/dx क्योंकि डेरिवेटिव तो dy/कर्व का जो डेरिवेटिव है, कर्व जो स्लोप है वो dy/dx में रिप्रेजेंट करेगा। तो dy/d थीटा मल्टीप्लाई dx/d। यू कैन राइट लाइक दिस, सॉरी थीटा d थीटा/dx। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमें dy/dx मिल गया है -b sin2 थीटा एंड ये मिल गया रेसिप्रोकल a cos थीटा। और हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको π/2। तो आप थीटा की जगह पे π/2 डालेंगे तो b sin 2 × π/2 ओवर a cos π/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है वो मेरी किस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे cos π/2 आ रहा है। तो आप एक काम करें, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट बना देगा ना, दिस इज 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप एक काम करते हैं, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे b, हम मैंने फॉर्मूला लिखा तो हम फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं फिर से, क्योंकि मेरा यहाँ से आपका a cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हो,
कॉसेक कॉस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2b साइन π/2 इज 1/a, तो हमें मिल गया 2b/a। तो ये आ गया किसका स्लोप है, ये टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 2b/a। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस, एक्चुअली -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ओके, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया -a/2b, तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा नॉर्मल का स्लोप हमने कैसे फाइंड किया। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपको टेंजेंट उसके पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है, एट एनसीईआरटी का, व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0, हाँ, द टेंजेंट्स आर पैरेलल। देखिए इसकी जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल है टू द y एक्सिस। ठीक है, पैरेलल है टू द y एक्सिस। चलिए, तो मेरे को मालूम नहीं है, आपको पॉइंट तो पता ही नहीं है, तो लेट हमने कर लिया, लेट P1, P जो पॉइंट था, लेट P इज x1 एंड y1 बी अ पॉइंट lies on the curve। ओके, तो हमारा पॉइंट हो गया है, अगर कर्व पे लाई करता है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर -2x1 - 2y1। हाँ, अच्छा, आप एक काम करिए, पहले इसका डेरिवेटिव कर लिए, वो ज़्यादा बेटर है। पहले हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू, और पॉइंट P पर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2x + 2y - 2y का डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 2x, क्योंकि ये आपको इम्प्लिसिट फंक्शन ये आपका, ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो 2y dy/dx इसके साथ आएगा, -2 - 4 dy/dx +1 कांस्टेंट और 0। तो हमने dy/dx कॉमन ले लिया, ओके, और इन 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो dy/dx की वैल्यू मुझे मिल गई 2 - 2x / 2y - 4। तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 - x / y - 2। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। एट पॉइंट P पे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1 - x1 y1 - 2। अब दिस इज इक्वल्स टू किसके है, ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारे पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हमारा टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, ऐसा होगा, तो हमारा स्लोप क्या होगा, थीटा इज 90 डिग्री, करेक्ट। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री π/2, तो मुझे मिल गया है dy/dx इज इक्वल्स टू 10 π/2, और 10 π/2 आप लिखना 1/0। ओके, तो dy/dx की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 - x / y - 2 x1 y1 लिख लो, तो शिफ्ट किया 1/0, ये 0 हो गया, और ये यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें y1 - 2 = 0। तो y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ये 2 आ गया। अब जैसे मुझे y1 2 मिल गया, तो मेरा जो पॉइंट थे दोनों, ये इस पर पास कर रहे थे, तो y1 मैं ये पॉइंट इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो y1 की मैं ये वैल्यू इसमें डाल दूँगी, तो आपके पास आ गया x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर -2x1 - 4y1 + 1 = 0। तो नाउ y1 = 2, तो x1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 - 2x1 - 4 × 2 = 8 + 1 = 0। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, x1 - 2x1 8 4 5 - 3 = 0। अब आपके फैक्टर्स बन जाएंगे इसमें, तो x1 का स्क्वायर -3x1
प्लस x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपका वैल्यू आ गया x माइनस 3 और यहाँ पर आ गया x1 कॉमन आ जाएगा प्लस 1 टू 0। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आ गया 3 और एक आ गया 1। तो आपकी इक्वेशन हो गई, पॉइंट आपके हो गए हैं, पॉइंट्स आर जो आपको फाइंड करने थे, एक हो गया 3, माइनस 3, 2 एंड माइनस 1, 2। तो ये वो 2 पॉइंट हैं। ओके, दीज आर द 2 पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे हमारे क्या है, टेंजेंट्स हैं वो वाई एक्सिस से पैरेलल हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको इक्वेशन सिखाऊंगी। किसकी? टेंजेंट की इक्वेशंस एंड नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये तो मैंने स्लोप फाइंड आउट करना सिखाया आपको। चलिए, तो इक्वेशन, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 5th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब आपको इक्वेशंस बनानी है नॉर्मल की, ठीक है, टू द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax एट पॉइंट 80² 280। हाँ, तो इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट है, नॉर्मल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें स्लोप निकालना है, तो dy/dx हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2y dy/dx 4a। ओके, एंड एट पॉइंट दिस, तो आपको ये मिल गया, जहाँ पर आपका y है वहाँ पे आप 280 डालेंगे, और जहाँ पे x है वहाँ पे आप ये डाल देंगे, ठीक है। तो हम स्लोप निकाल देते पहले, dy/dx किसके रिस्पेक्ट में, 80² एंड 280 के रिस्पेक्ट में। तो 4a/2y की जगह पे हम 280 डालेंगे, तो कैंसिल, तो आपको 1/t मिल गया। ओके, अब इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट बनाएंगे। स्लोप मिल गया ना, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो आपको मालूम लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1, जो पॉइंट गिवन होता है, दिस इज योर x1, y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है। तो y आपका है वेरिएबल, y1 की वैल्यू आपके पास 280 और स्लोप आ गया आपका 1/t x माइनस 80²। तो ये आ गया आपका टेंजेंट की इक्वेशन। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा, t से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपको करना है ty माइनस 280² इज इक्वल्स टू x माइनस 80²। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ty इज इक्वल्स टू x प्लस 80²। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। अब नॉर्मल की इक्वेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो टेंजेंट की इक्वेशन है, नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, तो 1/t, तो ये रेसिप्रोकल, तो -t हो गया। अब आपको यहाँ पे इसकी जगह पे सिर्फ t लिखना है, -t लिखना है, और आपकी नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 स्लोप x माइनस 80²। तो डन। तो y माइनस 280 माइनस xt माइनस प्लस 80³ तो y प्लस xt इज इक्वल्स टू 80³ प्लस 280। डन। तो ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी है और एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए 6th आपको शो करना है, शो दैट द लाइन, ये जो लाइन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ लाइन, दिस इज द लाइन, ओके, touches the curve
y इज इक्वल्स टू ई बी ई माइनस एक्स ओवर ए एट पॉइंट, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। एक्स एक्सिस भी आ सकता है एग्जाम में ऐसा, तो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, अगर वो कर्व ये कर्व क्रॉस कर रहा है तो उसका मतलब है इस पॉइंट पे आपका x 0 होगा, करेक्ट। तो मुझे x पॉइंट पता है यहाँ पे, तो एक चीज़ें मिल गई तो हो गया मेरा काम। तो इक्वेशन हमारी y इज इक्वल्स टू बी ई माइनस एक्स से, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। मुझे प्रूव करना दिस इज टेंजेंट, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो वो टच कर रही है, ठीक है। तो मैं ये प्रूव कर दूँगी ये मेरी टेंजेंट है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू माइनस एक्स ओवर ए, सॉरी डेरिवेटिव करना है, ए माइनस एक्स ओवर ए, एक्स ओवर का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर ए, तो ये आ गया। दिस इज एक्स इक्वल्स टू, हमें क्या गिवन है 0, ओके। तो हमने डाला पॉइंट गिवन था तो हमने डाल दिया बी ई 0, तो आपके पास आ गया स्लोप माइनस बी ओवर ए, ये मेरा स्लोप बन गया, ठीक है। अब मेरा स्लोप मुझे मिल गया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे स्लोप मालूम चल गया है तो अब मैं क्या फाइंड करूँगी, इक्वेशन। तो इक्वेशन है पॉइंट, अब ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। अगर वो शो दैट ये बोल रहा है कि वाई पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, बी पर, करेक्ट। अगर मुझे पॉइंट भी निकालना है तो मैं एक और काम कर सकती हूँ कि इस पे मैं y की वैल्यू भी निकालूंगी। ये तो मुझे मालूम है 0, तो मैं क्या करूँगी y इज इक्वल्स टू बी ई, एक्स की वैल्यू 0 है तो हमें y मिल गया b। तो ये पॉइंट जो है मेरा p, इसको मैं p ले रही हूँ, तो ये मेरा b 0,b आ गया, ओके। तो अब इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट हमारी है y माइनस पॉइंट, वो p पॉइंट क्या हमारा 0, p पॉइंट है हमारा 0,y, करेक्ट। तो 0 y माइनस b हो गया ना, हमने ये b निकाला, तो b स्लोप हमने निकाला माइनस b ओवर a, x माइनस 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाई ए माइनस ए बी माइनस बी एक्स, करेक्ट। तो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी, तो ए वाई ओवर ए बी एक्स ओवर ए बी टू 1। तो आप देख रहे हैं एक्स ओवर ए आ गया, वाई ओवर बी आ गया इक्वल्स टू 1। तो हैंस प्रूफ कि दिस इज माई टेंजेंट, तो ये हमने कर दिया हैंस प्रूव्ड, डन। तो होप आपको ये समझ में आया होगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको इसका एक और वीडियो बना के दिखाऊंगी जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।